सभी को जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को सीखेंगे और हमारे साथ निकालेंगे भजन संहिता उसका 91 अध्याय, उसका हम 1 पद से लेके हम 12-13 तक हम देखेंगे। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान पर बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूँगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूँगा। वह तुझे बहेलियों की जाल से और महामारी से बचाएगा। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है, न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और न उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु तेरे पास न आएगा। परंतु तू अपनी आँखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान के अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करेगी। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा न हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। तू सी और नाग को कुचलेगा, तू जवान सी और अजगर को लताड़ेगा। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का बहुत ही सुंदर वचन है और इस भजन के जरिए हमें भजनकार बताना चाह रहा है कि यदि हम अगर पहले पद में हम देखते हैं कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान पर बैठा रहे। ये परम प्रधान है क्या? और आगे देखते हैं कि वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। अगर हम परमेश्वर के छाए हुए स्थान में अगर हम बैठते हैं, अगर हमारा जीवन सचमुच उस जीवते परमेश्वर के सामने, जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम कहीं धूप से आ रहे हैं, अब मान लीजिए हम कड़ी धूप है और हम पैदल कहीं से घूमते घूमते हम आ रहे हैं और अचानक हमें एक पेड़ मिलता है और पेड़ के नीचे बहुत ही छाया होती है और उस पेड़ में बहुत सारे ऐसे मतलब हरी हरी पत्तियां होती हैं। और उस धूप के जब हम धूप से गुजरते हैं और जब हम उस पेड़ के नीचे जब जाते हैं तो हमें थोड़ी सी सांस मिलती है। जब हम उस पेड़ के नीचे अगर हम पहुँचते हैं तो हमारे अंदर कुछ ठंडक सी महसूस होती है, कुछ आनंद सी होती है कि मतलब कितनी मतलब सुकून मिलता है। उसी तरह यहाँ बाइबल बताती है कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान पर बैठा है, माने अगर हम परमेश्वर की उपस्थिति में अगर हम बैठते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं, प्रतिदिन हम उसके स्थान पर बैठते हैं, चाहे हम दिन भर इधर उधर काम करें, घूमे फिरे, कहीं भी कुछ ना करें, अगर हम शाम के समय हम परमेश्वर के साथ उपस्थिति में बैठते हैं तो सचमुच हमारे जीवन में वो खुशियाँ, वो आनंद मिलती है। अगर सचमुच हम ये जो विपत्ति है, यहाँ पर 10वें पद में बाइबल बताती है कि इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी। अगर हम सचमुच परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठते हैं, एक तो हम ठिकाना पाएंगे और हम यहाँ पर जितने भी बीमारियाँ, जितने भी शत्रु की योजना हमारे जीवन में लागू होती है, जो भी शत्रु जो हमें नाश करना चाहता है, अगर हमारा परमेश्वर के साथ गहरा रिश्ता है, वाकई में परमेश्वर के साथ हमारा मोहब्बत है, तो इन सारी विपत्ति हमारा कुछ भी नहीं कर पाएगा। यहाँ पर जितने भी विपत्तियाँ लिखी है, यहाँ पर
तीसरे पद में हम देखते हैं, वह तुझे बहेलियों की जाल से बचाएगा। अगर हमारा परमेश्वर के साथ अच्छा रिश्ता है, अगर हम परमेश्वर के उपस्थिति में अगर हम दिन रात बैठते हैं, तो यहाँ पर तीसरे पद में कहता है वह तुझे बहेलियों की जाल से बचाएगा। वह अगर हम ऐसा करते हैं तो वह हमें बहेलियों की जाल से बचाएगा। ये बहेलियाँ हैं क्या? ये बहेलियाँ यहाँ पर बाइबल में किस चीज़ को दर्शाया गया है? बहेलिया, जैसे हम संसारिक अगर हम रीति पे देखा जाए तो बहेलिया वो होता है जो पक्षियों को पकड़ता है, वो पक्षियों के लिए जाल बिछाता है। तो हमारा बहेलिया कौन हुआ? जब हम प्रभु यीशु मसीह पर आ गया तो हमारा बहेलिया शत्रु हुआ। वो हमारे लिए क्यों ना जाल बिछाए, क्यों ना वो लालच दे के या कुछ भी करके हमारे लिए अगर वो जाल बिछाता है, तो वो हमें परमेश्वर हमें उस जाल से भी बचाएगा, उस शत्रु से भी बचाएगा। और आगे हम देखते हैं, और महामारी से बचाएगा। वह तुझे अपने पंखों में आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। 5वें पद में हम देखते हैं, तू न रात के भय से डरेगा। हम डरेंगे ही नहीं, कोई विपत्ति हमारे जीवन में नहीं होगी, हमारे जीवन में कोई भी विपत्ति न पड़ेगी, कोई दुख के डेरे निकट नहीं आएंगे। हमारे सामने 1000 10,000 गिरेंगे लेकिन वो हमारे पास न आएंगे। 13वें पद में हम देखते हैं, तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। कितना बहुत ही सुंदर वचन है। सचमुच अगर हम आज से हम ठान ले और अगर हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ जाएं, तो 91 में जितने भी सारी विपत्ति लिखी गई है, आज मैं घोषणा करता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, कोई भी विपत्ति, कोई भी तकलीफ, कोई भी समस्या यीशु मसीह के नाम से आपके जीवन में नहीं आएगा। क्योंकि परमेश्वर हमसे वादा कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर हमसे वाचा बांधे हैं। परमेश्वर हमसे ये कहना मांग रहा है कि तुम अगर परमेश्वर की उपस्थिति में बैठोगे तो तुम एक तो ठिकाना पाओगे और कोई भी विपत्ति तेरे डेरे के निकट नहीं आएगा। तो इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष दे, और हमें परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही जरूरी है। इसलिए इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष दे। इस वचन के द्वारा परमेश्वर की महिमा के लिए आप सभी को फिर से जय मसीह की।